ॐ भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र का हम लोग शुभारंभ करें। साथियों, आज का सत्र जूम ऐप पर प्रेषित नहीं किया जाएगा, केवल और केवल यूट्यूब पर ही प्रेषित किया जा रहा है। अतः आप सभी इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें, जिससे कि सर्वाधिक लोग जुड़ें और जुड़ करके स्वाध्याय का आनंद लें। अध्यात्मवादी भौतिकता अपनाई जाए, इस पुस्तक का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और आज का जो अध्याय है वो है आध्यात्मिक जीवन इस तरह जिए। इस अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे और अंत में इससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस जीवन के बाद मनुष्य का एक और भी जीवन है, जो कि इस जीवन से लाखों करोड़ों गुना लंबा है। कितने वर्षों, युगों और कल्पों तक वह जीवन चलता है, इसका अनुमान संभव नहीं है। वह एक प्रकार से अपनी अपरिमित अवधि के कारण अनंत और अमर ही कहा जा सकता है। उसे पारलौकिक जीवन कहा गया है। साथियों, जीवन के बाद मनुष्य का एक और जीवन होता ही है। हम सब जानते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन की यात्रा रुकती नहीं है और वो जीवन बहुत लंबा होता है। कई युग, कई कल्पों तक ये जीवन चलता है। उसका अनुमान भी संभव नहीं है। इसे पारलौकिक जीवन कहा गया। पारलौकिक जीवन के विश्वास में संदेह की गुंजाइश अब नहीं रह गई। आज का विज्ञान भी मनुष्य की रहस्यों को खोजता हुआ कुछ ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच रहा है जिसमें पारलौकिक जीवन के प्रमाण मिले हैं। किंतु भारतीय ऋषिमुनियों ने तो अपनी साधना, अपने ज्ञान और अपनी तपस्या के आधार पर इसका बहुत पहले पता लगाकर घोषणा कर दी थी और सारा भारतीय जीवन उसको ही लक्ष्य मानकर, उसको ही दृष्टि में रखकर निर्धारित किया गया है। पारलौकिक जीवन को अदृष्टिगोचर रखकर लौकिक जीवन नहीं जिया जा सकता और जो ऐसा करता है, अनियोजित तथा अबूझ जीवन जीते हैं, वे धोखा खाते हैं और अपने उस अनंतावधि जीवन के लिए कांटे बो लेते हैं। लौकिक जीवन पारलौकिक जीवन की तैयारी का एक अवसर है। इसको ही यथार्थ अथवा अंतिम जीवन मान लेना भारी भूल है। मनुष्य यहाँ इस जीवन में जो कुछ पाप, पुण्य, दुख, सुख, भलाई, बुराई, स्वार्थ, परमार्थ संचय करता है, वही उसके साथ जाकर उस पारलौकिक जीवन में फलित तथा प्रस्फुटित होता है और उसी के अनुरूप जीवन अनंत काल तक सुख दुख अथवा स्वर्ग नरक भोग करता है। वर्तमान जीवन अनागत जीवन की तैयारी का एक ही अवसर है। इस तथ्य को कभी भूलना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए और उसको सुखद तथा संतोषप्रद बनाने के लिए यहीं अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। जीव का जागतिक जीवन अविश्वसनीय तथा नश्वर है। इसे नष्ट तो होना ही है, पर साथ ही यह भी पता नहीं कि यह 100 वर्ष तक जाएगा या इसी क्षण अथवा अगले क्षण छूट जाएगा। इस नश्वरता और क्षणिकता के प्रमाण बनकर न जाने कितने ही अकस्मात मरने वाले आंखों और कानों के सामने से गुजरते रहते हैं। सोते, खाते, पीते, हंसते, बोलते हुए, खेलते और काम करते हुए न जाने कितने जीव नित्य ही यह लीला समाप्त कर अपने दीर्घकालीन पारलौकिक जीवन में प्रवेश करने और यहाँ का लेखा जोखा भोगने के लिए चल देते हैं। बेटा बैठा रहता है, पत्नी खड़ी रहती है, संबंधी देखते रहते हैं, संपत्ति और संचय पड़ा रहता है, पर आवाज लगते ही पंछी पूरी अधूरी योजनाएं, कार्यक्रम, बातचीत और व्यवहार बर्ताव सब कुछ छोड़कर उड़ जाता है। अस्तु इस जीवन का कुछ पता नहीं कि यह किस समय अपनी गति को
मति में बदल दे। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि इसकी क्षण भंगुरता को स्वीकार कर तुरंत इसी क्षण में अपने पारलौकिक जीवन की तैयारी में संलग्न हो जाए। जो बिना संबल संचय किए अनंत प्रवास में चला जाएगा उसे अनंत कष्ट होंगे, यह निश्चय है। वहां यहाँ जैसी स्वाधीनता और सुविधा नहीं है। जो यहाँ से न भी ले जाएं वहां बना लेंगे, संचय कर लेंगे। वहां तो यहाँ साथ लिए पाथे के बल पर ही अवधि यापन करनी होगी। वहां न सत्कर्म का अवसर मिलेगा न अपकर्म का। वहां तो केवल यहीं के कर्मों के अनुसार आपको आपका संचय दे दिया जाएगा, जिसके आधार पर फिर चाहे आपको आनंद भोगना पड़े और चाहे यातनाएं। यहाँ का संचय किया हुआ वह संबल क्या है जो वहां काम आना है? वह संबल है साथियों पुण्य परमार्थ, निर्मोह और निर्लिप्तता। पुण्य परमार्थ का अर्जन सत्कर्मों और उसके साथ लगी हुई सद्भावना से होता है। यदि सत्कर्म के साथ सद्भावना का संयोग नहीं है तो उस सत्कर्म का पुण्य परास्त हो जाएगा। एक मनुष्य किसी दुखी की सहायता करता है, भावना यह रखता है कि ऐसा करने से वह मुझे अमीर और उदार समझेगा, मेरा आभारी होगा और यथासंभव मेरी पूजा प्रतिष्ठा करेगा। समाज में जो देखेगा सुनेगा वह मुझे सम्मान देगा, मेरा आदर करेगा, जिससे समाज में मेरा स्थान बनेगा। बस उसका सत्कर्म दूषित हो गया, उसका पुण्य ऋणित हो गया। ऐसा सत्कर्म पारलौकिक जीवन में संबल बनकर काम ना आ सकेगा। यह पुण्य बनकर संबल तब बनेगा जब सहायता करने के पीछे कोई भाव ही न रहे, और यदि रहे तो यह भाव रहे कि अमुक व्यक्ति हमारी तरह ही मनुष्य है, हमारा भाई है, उसकी आवश्यकता, उसकी तकलीफ, कष्ट हमारा कष्ट है, हमारी सहायता पाना इसका नैसर्गिक अधिकार है और सहायता करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। मेरे पास जो कुछ है वह सब प्राणी मात्र की धरोहर है जो सबको उचित प्रकार से मिलनी ही है। मेरा इस पर कोई आभार नहीं, बल्कि इसका ही आभार मुझ पर है जो मेरी सेवा, मेरी सहायता स्वीकार करने की कृपा कर रहा है। इस प्रकार अहंकार रहित सत्कर्म ही पारलौकिक जीवन के संबल बना करते हैं। किंतु यह निरहंकार भावना कैसे प्राप्त हो, इसके लिए भी उपाय करना होगा, और वह उपाय है उपासना अथवा ईश्वर की प्रतीति। संपूर्ण आत्मसमर्पण के साथ परमात्मा की उपासना करते करते जब व्यक्ति के हृदय में उसका प्रकाश आविराजेगा, तब उसे सारा जड़ चेतन में संसार परमात्मा रूप ही दिखने और अनुभव होने लगेगा। उसका स्व सार्वभौम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उसे किसी से पृथकता का अनुभव ही न होगा। स्वयं सहायक, सहायतार्थी, सहायता और परिणाम सबका सब ईश्वर रूप ही दिखाई देगा। ऐसी दशा में उसे न तो यह पता चलेगा कि वह किसी की सहायता कर रहा है या कोई उससे सहायता पा रहा है। तो आप देख सकते हैं साथियों, शुरुआत में परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात ये कही कि हमारा ये जो मानव जीवन है, इस जीवन का अंत शरीर छूटने के साथ नहीं होता, बल्कि शरीर छूटने के बाद यह जो जीवात्मा है वो नए यात्रा की ओर आगे बढ़ जाती है, और वह यात्रा कितनी लंबी होगी इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। वो कभी कभी कई वर्षों की होती है, कभी कभी कुछ पल की होती है, कभी कभी कई युगों की, कई कल्पों की होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक तो ये लोक है जहां हम लोग जी रहे हैं, और दूसरा परलोक है जहां मरने के बाद हम लोगों को जाना है। बड़ी मजे की बात यह है कि वहां हम यहाँ से कुछ भी ले नहीं जा सकते। यहाँ जो करेंगे उसी के परिणाम स्वरूप वहां हमें व्यवस्था मिलेगी। यहाँ हम जैसे रहेंगे, जितना ही हमारा पुण्य परमार्थ होगा अथवा जितना पाप कर्म होगा, उसी के अनुसार वहां पर हमें व्यवस्था मिलती है। इस संदर्भ में साथियों एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक राज्य था। उस राज्य का नियम था कि उस राज्य का जो राजा बनेगा वो राजा केवल 5 वर्ष के लिए बनेगा, और 5 वर्ष के लिए उसे ऐसे निर्जन प्रदेश में छोड़ दिया जाएगा जहां न कोई वृक्ष औषधियां हो, न जल हो, न पेड़ पौधे हो, और ना ही कोई प्राकृतिक संसाधन सुविधा हो,
ना ही कोई रहने वाला हो, ना ही कोई अन्न हो। और वहां वो राजा होता यही था कि तड़प तड़प करके 5 साल बाद मर जाता था। हर राजा 5 वर्ष के लिए राजा बनता और उस 5 वर्ष के बाद जब उसे उस निर्जन प्रदेश में भेजा जाता तो वो कुछ दिनों में वहां अपने जीवन लीला को समाप्त कर देता। अब साथियों, अंत में मैं निवेदन कर रहा था कि अंत में एक राजा बना 5 वर्ष के लिए। उसने उस 5 वर्ष में जिस राज्य का वो राजा था उस राज्य के लिए उसने कुछ किया ही नहीं। उसने उस स्थान के लिए किया जहां उसे 5 साल बाद रहने के लिए जाना था। वहां उसने सुंदर भवन बनवाए, सुंदर सड़कें बनवाई, सुंदर वृक्ष लगवाए, वहां सरोवर की व्यवस्था की, वहां प्राकृतिक संसाधनों की व्यवस्था की, सुंदर सड़कें बन गईं और वहां अपने राज्य से लोगों को ले जाकर के वो बसाने लगा। वहां बाजार लगने लगे, वस्तुएं बिकने लगी, एक अच्छा खासा जीवन यापन वहां आदमी रह करके कर सकता हो, ऐसी व्यवस्था उसने वहां पर बनाई। 5 साल के बाद जब वो राजा रिटायर हुआ और उस स्थान पर, उस निर्जन प्रदेश में उसे भेजा गया, तो वहां उसने ऐसी व्यवस्था बना ली थी कि उसे यहाँ की अपेक्षा और भी अधिक आनंद, और भी अधिक सम्मान, और भी अधिक सुव्यवस्था वहां प्राप्त हुई। ये कहानी बिल्कुल मनुष्य जीवन के ऊपर सटीक बैठती है साथियों। न जाने ये कहानी में कितनी सच्चाई हो, पर इसका जो तथ्य है, इसका जो मर्म है, वो हम सब के लिए बहुत कल्याणकारी है। हम सबको भी यहाँ के बाद किसी ऐसे निर्जन प्रदेश में जाना है जो निर्जन प्रदेश हमें वही सुव्यवस्था देगा, वही सम्मान देगा जैसे हमने यहाँ इस संसार में किया है। यदि हमने पुण्य कर्म किए हैं तो हमें वहां अच्छी व्यवस्था मिलेगी, स्वर्गीय वैभव प्राप्त होगा, सुविधाएं मिलेंगी। और यदि हमने यहाँ पर पाप कर्म किए हैं तो वहां नारकीय यातनाओं को भोगने के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने अगली पंक्ति में कहा कि कभी कभी लोग ये भी सोचते हैं कि चलो भाई अभी तो थोड़ा समय है। जैसे उस राजा के पास 5 वर्ष का समय था, वो ये भी सोच सकता था कि चलो अभी 1 साल यहाँ मौज करते हैं, अंतिम के 4 साल वहां लगाएंगे अथवा 3 साल अंतिम के वहां की व्यवस्था में लगाएंगे, क्योंकि उसे पता था कि वो केवल 5 वर्ष के लिए है। हम लोगों को भी कहा तो जाता है कि मनुष्य जीवन 100 वर्ष के लिए प्राप्त होता है, लेकिन हम सबके सामने प्रमाण है कि यहाँ कौन कब कैसे मर जाएगा और इस शरीर को छोड़ देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई विधान नहीं है। यदि विधान है भी तो वो हम लोगों के समझ के बाहर की है। इसलिए साथियों, कहने का तात्पर्य ये है कि हम कभी भी मर सकते हैं, कभी भी यहाँ से विदा हो सकते हैं। और जब यहाँ से विदा होकर के उस निर्जन प्रदेश में जाएंगे जहाँ स्वर्ग और नर्क केवल और केवल हमें हमारे कर्मों के आधार पर प्रदान किया जाएगा, तो फिर हमारे लिए कोई चयन करने की छूट वहां नहीं होगी। यदि हम ये सोचें कि हम यहाँ नहीं कमाई कर पाए इस पुण्य कर्मों की तो वहां जाकर के करेंगे, तो वहां ये विधान ही नहीं है। वहां पुण्य कर्म अथवा पाप कर्म किए ही नहीं जा सकते, वहां केवल भोग है। आपने यहाँ जो किया है उसके बदले वहां आपको मिलेगा, बस इसके अतिरिक्त वहां और कोई छूट है ही नहीं। ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को इस लोक में ही न रह करके परलोक की भी व्यवस्था बनाने का विचार करना चाहिए। उस लोक में केवल हमारे कर्म ही जाते हैं, पर वो कौन से कर्म जाते हैं? परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि यदि आप किसी की सहायता कर रहे हैं और उस सहायता में आपका कोई स्वार्थ है, ऊपर आपने पंक्ति पढ़ी, वो स्वार्थ कैसा? सम्मान का, आदर का, प्रतिष्ठा का, सामाजिक उत्कृष्टता का, अमीर होने का, उदार होने का, आभारी होने, जितनी भी लोकाचार की बातें हैं, उन सभी लोकाचार, उन सभी स्वार्थ से किए गए सहयोग, सहायता, पुण्य कर्म निरर्थक हो जाते हैं। उसका उस पारलौकिक जीवन में कोई संबल काम नहीं आता। हाँ, कौन से पुण्य वहां के लिए संबल बनते हैं? वो पुण्य केवल वो जो निस्वार्थ भाव से किया गया हो, अपना कर्तव्य समझ करके किया गया हो। बल्कि पूज्य गुरुदेव यहाँ तक कह रहे हैं कि हम जिसकी सहायता करते हैं वो हमारी सहायता पाने का नैसर्गिक अधिकार रखता है और हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। इस भाव से जो करेगा वही वास्तव में पारलौकिक जीवन में अपने सत्कर्मों का संबल प्राप्त कर पाएगा। किंतु ये निरहंकारिता, ये समर्पण, ये सद्भाव,
कहाँ से आता है? ये केवल और केवल साथियों उपासना से आता है, जो ईश्वर के प्रति हम लोग करते हैं। ये उपासना का तात्पर्य क्या है? उपासना का तात्पर्य है कि ईश्वर के प्रति सर्वस्व समर्पित कर देना और ये दृढ़ विश्वास बना लेना कि परमात्मा ही सर्वत्र विद्यमान है। वो परमात्मा सहायक के रूप में भी है, सहायतार्थी के रूप में भी है, सहायता भी वही परमात्मा है, और सहायता के पश्चात जो परिणाम निकलेगा वो सब परमात्मा ही है। ईश्वर किसी अतिरिक्त सत्ता का नाम नहीं है, बल्कि जो कुछ है सो ईश्वर ही है। यह दृष्टि जब हमारे भीतर विकसित हो जाएगी, तब जाकर के साथियों निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि आपके भीतर वह दिव्य भाव उपजेगा, जिसके पश्चात आपके द्वारा किए गए कर्म परलोक में आपके लिए संबल बन पाएंगे। पारलौकिक जीवन की तैयारी में निर्मोह, निर्लिप्तता अथवा अनासक्ति की साधना भी आवश्यक है। इस असार संसार से माया मोह लेकर जाने वाले उसे उस पार के अपार जीवन में बड़ी सघन यातना के भागीदार बनते हैं। वे माया मोह के कारण रो रो कर प्राण छोड़ते हैं और तड़प तड़प कर संसार से विदा होते हैं। वे वहां भी अपनी उस अंतिम स्थिति के अनुसार रो रो और तड़प तड़प कर जीवन बिताएंगे। मनुष्य की अंतिम स्थिति इस बात का स्पष्ट विज्ञापन है कि उसे उस पारलौकिक जीवन में किसका भागी बनना होगा। यदि वह निर्लिप्तावस्था में हंसता खेलता हुआ गया, तब तो समझना चाहिए कि वहां हंसता खेलता ही रहेगा, और यदि रोता सिसकता हुआ विदा हुआ तो वहां भी रोता सिसकता रहेगा। इसमें दो संभावनाएं नहीं हो सकती। इस जीवन के दुखद अंत का सबसे बड़ा और अमोघ कारण आसक्ति के कारण संबंधियों के बिछुड़ने पर वियोग जन्य दुख का घेरा बन पड़ता है। आसक्ति के कारण ही थोड़ी सी असफलता निराशा की घटाएं घेराती है। आसक्ति के कारण ही जरा सी उपेक्षा प्रतिहिंसा की आग जला देती है, और आसक्ति के कारण ही धन वैभव के लिए पाप कर्मों में संलग्न हो जाते हैं। अस्तु आसक्ति ही को सारे दुखों का मूल कारण मानना और उससे छूटने का उपाय करना चाहिए। आसक्ति बड़ा भयंकर रोग है, फिर चाहे वह पुत्र पत्नी के प्रति हो, धन दौलत के प्रति हो, सुहृद सहचरों के प्रति हो, देह अथवा अभिरुचियों के प्रति हो। इस रोग से बचकर ही मनुष्य एक निरामय एवं निर्भय जिंदगी जी सकता है और निशंक अंत आप अपना सकता है। अब विचार करिए साथियों, आसक्ति क्या है? आसक्ति जब एक बार जीवन में आ जाती है तो फिर वो जा सकती नहीं है। आसक्ति मतलब आ तो सकती है, लेकिन वो हमारे जीवन से जा नहीं सकती। एक बार आसक्ति आ गई तो साथियों उससे छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उससे छूटने के लिए फिर वैराग्य की साधना करनी पड़ती है, उसके छूटने के लिए फिर बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बड़ी जिल्लत झेलनी पड़ती है। इसलिए आसक्ति को अपने जीवन में मत आने दीजिए। यदि आसक्ति को परिभाषित किया जाए तो केवल और केवल यही है कि ऐसा आकर्षण, ऐसा बंधन जिसमें हम नीति अनीति मर्यादा सब कुछ भुला करके केवल उसी के चंगुल में फंसे रहें, उसको आसक्ति कहते हैं। जैसे पशु को बांध दिया जाए तो अब वो पशु बंधा है, वो पशु चाहे स्वेच्छा से बंधे चाहे विवशता से बंधे है तो वो बंधन ही। उसी प्रकार आसक्ति भी एक बंधन है। ये पगहा है, ये सिक्कड़ है जिससे पशुओं को बांधा जाता है। उसी तरह ये बंधन, ये रस्सी, ये पगहा आसक्ति है जिसके माध्यम से हमें भी बांध दिया जाता है। वो खूंटे में बंधा रहता है, पर हमारे लिए खूंटा अलग अलग पदार्थ हो सकते हैं, अलग अलग संबंध हो सकते हैं। कभी वो बंधन जिस प्रकार पशु का खूंटे से बंधा है, उसी प्रकार हमारा बंधन परिवार से बंध जाए, धन से बंध जाए, प्रतिष्ठा से बंध जाए, पदार्थों से बंध जाए तो साथियों ये जीवन में आसक्ति कहलाती है। इसलिए ये बड़ा भयंकर रोग है। इससे बचकर ही मनुष्य अपनी जिंदगी को आसानी से अच्छा बना सकता है। गुरुजी ने एक और बात कही है। हम लोग कहते हैं कि साहब मरने के बाद स्वर्ग मिला कि नरक मिला, ये कैसे पता चलेगा? अब देखिए उसका एक गुरुजी प्रमाण दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति रोते बिलखते जाए वो निश्चित रूप से मरने के बाद जहां जाएगा वहां भी रोता बिलखता रहेगा। यदि वो हंसते खेलते जा रहा है, संतोष भरा जीवन जी करके जा रहा है, तो वहां भी वो आनंद लेगा। आगे पूज्यवर लिखते हैं कि जिस भय के कारण लोग कायर कुचाली और कापुरुष बन जाते हैं उसकी जननी आसक्ति है। देहासक्ति के
तो जिस भय के कारण लोग कायर, कुचाली और कापुरुष बन जाते हैं, उसकी जननी आसक्ति है। देहासक्ति के कारण ही लोग इस भय से उसके रंजन मंजन में लगे रहते हैं कि कहीं ये बूढ़ी ना हो जाए, कहीं इसकी शक्ति ना चली जाए, कहीं भोग वासना के अयोग्य ना हो जाए। इसी भय के कारण ही उसे विविध पदार्थ और पट परिधानों की पूजा पगार चढ़ाते रहते हैं। वे पता नहीं यह क्यों नहीं सोच पाते कि यह नश्वर मिट्टी एक दिन मिट ही जानी है। इस पर कितना ही चंदन वंदन क्यों न चढ़ाया जाए, कितनी ही इस पर मनौती और मिन्नतें क्यों न मानी जाएं, समय पाकर यह बूढ़ी तथा कुरूप ही हो जाएगी। आवश्यकता से अधिक शरीर को मान्यता देने का कारण ही यह देहासक्ति ही है। इस निस्सार देहासक्ति के कारण मनुष्य न तो दृढ़ता पूर्वक साधना कर पाता है और न नियम संयम का निर्वाह। अधिक साधने अथवा बाग खींचने से कहीं यह निर्बल न हो जाए, अधिक संयम नियमों से उसको कष्ट होगा, परमार्थ पथ पर डाल देने से इसके भोग विलास के अधिकार छिन जाएंगे, आदि आदि न जाने कितनी कल्पनाएं मनुष्य को देहाराधक बना देती है। इस देहासक्ति से मनुष्य की बड़ी गहरी हानि होती है। देह को प्रधानता मिलते ही आत्मा पीछे रह जाती है। आत्मा के गौड़ होते ही अज्ञान का घना अंधकार घेर लेता है और तब उस अंधकार में इस मानव जीव की जो दुर्दशा होती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसे भय, संशय, संदेह तथा आशंकाओं की डायनें हर समय सताया करती हैं। ऐषणाएं और तृष्णाएं उसे एक क्षण भी विश्राम नहीं लेने देती। आस्तिकता, आस्था और अनागत भविष्य के सारे दीप बुझ जाते हैं और मनुष्य एक अंधेरा अंत पाकर अनंत अंधकार में जाकर युग कल्पों के लिए डूब जाता है। शरीर और कुछ नहीं एक साधन मात्र है। आत्मा के उद्धार का साधन, इसकी खोज खबर रखनी तो चाहिए, पर उसी सीमा तक जहां तक यह साधन रूप में आत्मोद्धार में सहायक हो सके। इसे स्वस्थ तथा सशक्त बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी हो करिए, पर इसकी इंद्रिय लिप्सा की जिज्ञासा का कभी भी रंजन न करिए। विषय भोग और आराम विश्राम जिन्हें ये मांगा करता है, इसके लिए घातक तथा अनावश्यक है। इनकी सुविधा पाकर यह शरीर आलसी, प्रमादी और ढीठ बन जाता है और तब हर उस साधना में आनाकानी करने लगता है जो आत्मा के उद्धार में आवश्यक होती है। अस्तु देहाभिमान अथवा आसक्ति से सदा सावधान रहकर दूर रहना चाहिए। देहासक्ति छूटते ही बाकी सारी आसक्तियां आपसे आप छूट जाती हैं। इसका पोषण करते हुए इसको ठीक वैसे ही भूले रहिए जैसे जीव इसका विसर्जन हो जाने के बाद भूल जाता है। ममता, मोह और माया के सारे संबंध देह तक ही हैं और जिस प्रकार इसके छूट जाने से संबंध भी टूट जाते हैं, ठीक उसी प्रकार इसका विस्मरण किए रहने में सारी आसक्तियां भी छूट जाएंगी और तब अंतिम समय में उनकी अनुभूति भी साथ लगी हुई न जाएगी। जीव निर्लिप्त और निर्मोह पूर्वक जाकर अनंत जीवन को ग्रहण कर लेगा। मनुष्य का जीवन ही अंतिम नहीं है, इसके बाद एक दीर्घकालीन जीवन भी है जिसके यापन में आवश्यक पुण्य का संबल इस जीवन में संचय करने के लिए अनासक्त भाव से कर्म करते हुए जीवन चलाइए और बाद में माया, मोह तथा आसक्ति से निर्बंध होकर संसार से यात्रा कीजिए। तभी वहां जाकर दीर्घकालीन सुख संतोष की प्राप्ति होगी। साथियों, सारे अध्याय तो अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण थे, पर आज का अध्याय बहुत ही खास और बहुत ही ज्यादा मार्मिक और प्रेरणादायक है। ये देह से आसक्ति छूटना ही तो अध्यात्म है। अधि ही आत्मना इति अध्यात्म। जो आत्मा के अधीन हो जाए, यानी देह भाव से ऊपर उठ करके जो आत्मा का अनुशासन स्वीकार कर ले, वही अध्यात्म है। पूज्य गुरुदेव यहाँ देह भाव से जो आसक्ति की भावना है उससे ऊपर उठने को कह रहे हैं। यदि देह के प्रति आसक्ति उठे, खत्म हो जाए, तो फिर हर चीज के प्रति आसक्ति खत्म हो जाएगी, क्योंकि सबका संबंध केवल इस शरीर से है। पत्नी का संबंध शरीर से, माता का संबंध शरीर से, पिता का संबंध शरीर से, भाई का संबंध शरीर से, सारे रिश्तेदार इस शरीर से, हमारा नाम भी इस शरीर से, हमारा पहनावा ओढ़ावा इस शरीर से, हमारा रहना खाना इस शरीर के नाते है। यदि ये शरीर बदल जाए तो हमारे अपने ही हमें पहचानने से मना कर देंगे। हम कितनी भी
उनके जीवन से जुड़ी हुई रहस्य वाली बातें बताएं, पर यदि हमारा चेहरा बदल जाए, शरीर बदल जाए, हमारी ये चेतना किसी और शरीर में चली जाए, तो बस सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। इसलिए साथियों, केवल और केवल इतना ही करना है कि इस शरीर से जुड़ी हुई आसक्ति को हटा दी जाए, तो फिर सबके प्रति आसक्ति समाप्त हो जाएगी और हम निश्चित रूप से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करेंगे। आसक्ति हटेगी तो निरासक्त होकर हम कर्म करेंगे, निरासक्त होकर कर्म करेंगे तो इन्हीं कर्मों का संबल परलोक में मिलेगा, और जब इन्हीं कर्मों का संबल प्राप्त होगा तब हमारा जीवन आगे की यात्रा में भी धन्य हो जाएगा। है कि नहीं मजे की बात? तो आइए अब आज के सत्र को करेंगे विराम। एक बार हमारे साथ गायत्री मंत्र पढ़ लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रही साथियों प्रश्न पूछने की बात, तो इतना सरल और इतना स्पष्ट अध्याय है कि इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आपसे पूछें और आपको ना आए, क्योंकि सारी बातें तो पूज्य गुरुदेव ने बहुत सरलता से व्याख्या सहित समझा दी हैं। ठीक है ना? बस इतना ही है कि हम इसका अभ्यास करें, हम सर्वत्र ईश्वर की व्यापकता माने और आसक्ति रहित होकर के कर्म करें, अपने देह से भी निरासक्त हो जाएं, तो सारे पदार्थ संबंधों के प्रति आसक्ति खत्म हो जाएगी और निश्चित रूप से हम सब उस परम तत्व, परम अध्यात्म को प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बना सकेंगे। आनंद आ जाएगा। इसी भावना के साथ हमारे जितने भी परिजन YouTube पर जुड़ करके स्वाध्याय कर रहे हैं, उन सबसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करिए, सभी लोग लाइक करिए, और आज का वीडियो हर घर तक, आपके हर रिश्तेदार तक, आपके हर मित्र तक पहुंचे। जो थोड़ा सा भी आज के वीडियो को, आज के स्वाध्याय को सुन लेगा, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि निश्चित रूप से उसके जीवन में कुछ न कुछ तो परिवर्तन, कुछ न कुछ तो क्रांति अवश्य आएगी। ठीक है ना? इसलिए कोई भी न बचे। आप आधे घंटे, 1 घंटे का समय निकालिए, उसको समयदान समझिए, और उस आधे 1 घंटे में केवल और केवल सबको एक बार में व्हाट्सएप पर 5 लोगों को ये वीडियो भेजा जा सकता है लिंक। उसी तरीके से आप सबको 5-5 करके सबको आप भेजिए, ताकि आज का ये सत्र अधिक से अधिक लोग सुन सकें और उनको लाभ मिल सके। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको धन्यवाद, सबका मंगल हो, जीवन आध्यात्मिक बने। इन्हीं भावनाओं के साथ सबको प्रणाम। शुभ रात्रि।